बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2 और इसी पुस्तक का 10वां पाठ है जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव। इस पाठ को लिखा है तेत्सुको कुरियानगी जी ने। तो आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न। इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम देखेंगे वो हैं, पहला बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में जिसे एमसीक्यू फॉर्म में भी आप कह सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित कुछ विकल्प दिए जाएंगे। उन विकल्पों में से जो सबसे सही विकल्प होगा उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस समय पर तोतो चान अपने पेड़ पर चढ़ी हुई मिलती थी? विकल्प हैं क, सुबह स्कूल पहुंचते ही, ख, खाने की छुट्टी और स्कूल के बाद, ग, प्रार्थना के बाद और छुट्टी के समय, घ, जब कक्षाएं चलती रहती थी। सही उत्तर है ख, खाने की छुट्टी और स्कूल के बाद। दूसरा प्रश्न है, किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ने से पहले बच्चों को क्या करना पड़ता था? विकल्प हैं क, पेड़ पर चढ़ने के लिए अपनी सीढ़ी लानी पड़ती थी, ख, शिष्टता के साथ अंदर आने की इजाजत लेनी पड़ती थी, ग, पेड़ पर चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, घ, चुपके से पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। सही उत्तर है ख, शिष्टता के साथ अंदर आने की इजाजत लेनी पड़ती थी। तीसरा प्रश्न है, यासुकी चान और तोतो चान के माता पिता को किस भेद का पता नहीं था? विकल्प हैं क, यासुकी चान द्वारा तोतो चान को बाजार ले जाने का, ख, यासुकी चान और तोतो चान की दोस्ती का, ग, यासुकी चान द्वारा तोतो चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का, घ, यासुकी चान द्वारा तोतो चान को अपने घर बुलाने का। सही उत्तर है ग, यासुकी चान द्वारा तोतो चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का। चौथा प्रश्न है, तोमोए में पढ़ने वाले सभी बच्चों की अपनी निजी संपत्ति क्या थी? विकल्प हैं क, कक्षा में अपनी टेबल और कुर्सी, ख, अपने अपने पेड़, ग, पुस्तकालय से मिली पुस्तक, घ, अपनी कलम और कॉपियां। सही उत्तर है ख, अपने अपने पेड़। पांचवा प्रश्न है, यासुकी चान किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति क्यों नहीं मानता था? विकल्प हैं क, उसे पेड़ पर चढ़ने का शौक नहीं था, ख, उसने विद्यालय से दिए गए पेड़ को लेने से मना कर दिया था, ग, उसे पेड़ की ऊंचाई से डर लगता था, घ, पोलियो के कारण वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। सही उत्तर है घ, पोलियो के कारण वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। छठवां प्रश्न है, अपने पेड़ पर चढ़कर तोतो चान किन्हें देखा करती थी? विकल्प हैं क, पशु पक्षियों को और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को, ख, आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को, ग, सड़क पर आने जाने वाले लोगों को और मैदान में खेलते बच्चों को, घ, अपने विद्यालय के भवन को और आसमान में उड़ते पक्षियों को। सही उत्तर है ख, आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को। सातवां प्रश्न है, यासुकी चान के उदास चेहरे को देखकर तोतो चान ने उसे हंसाने के लिए क्या किया? विकल्प हैं क, उसे गुदगुदाने लगी, ख, उसे चुटकुले सुनाए, ग, गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने लगी, घ, उछल उछल कर नाचने लगी। सही उत्तर है ग, गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने लगी। आठवां प्रश्न है, यासुकी चान का घर कहाँ था? विकल्प हैं क, तोमोए में, ख, डेनेनचोफू में, ग, हिरोशिमा में, घ, लोहोत्से में। सही उत्तर है ख, डेनेनचोफू में। नौवां प्रश्न है, स्कूल क्यों सूना पड़ा हुआ था? विकल्प हैं क, गर्मी की छुट्टियों के कारण स्कूल बंद था, ख, छुट्टियों के बाद सभी बच्चे घर जा चुके थे, ग, क्योंकि वह रविवार का दिन था, घ, बच्चों के स्कूल आने का समय नहीं हुआ था। सही उत्तर है क, गर्मी की छुट्टियों के कारण स्कूल बंद था। 10वां प्रश्न है, यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने में कैसे सफल रहा? विकल्प हैं क, अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी के बल पर, ख, चौकीदार और तोतो चान की मदद से, ग, तिपाया सीढ़ी और तोतो चान की मदद से, घ, पेड़ से लटकी रस्सी की मदद से। सही उत्तर है ग, तिपाया सीढ़ी और तोतो चान की मदद से। 11वां प्रश्न है, यासुकी चान और तोतो चान के विद्यालय का क्या नाम था? विकल्प हैं क, तोमोए, ख, तेमोए, ग, तेमाए, घ, तिमाए। सही उत्तर है क, तोमोए। 12वां प्रश्न है, तोतो चान के साथ कौन स्टेशन तक आया? विकल्प हैं क, लाली, ख, रॉकी, ग, टॉमी, घ, रॉबिन। सही उत्तर है ख, रॉकी। 13वां प्रश्न है,
तोतो चान को यासुकी चान स्कूल में कहाँ मिला? विकल्प हैं क तोतो चान के पेड़ के पास, ख स्कूल के गेट के पास, ग अपनी कक्षा के पास, घ मैदान में क्यारियों के पास। सही उत्तर है घ मैदान में क्यारियों के पास। 14वां प्रश्न है यासुकी चान तोतो चान से कितने वर्ष बड़ा था? विकल्प हैं क 3 वर्ष, ख 1 वर्ष, ग 5 वर्ष, घ 4 वर्ष। सही उत्तर है ख 1 वर्ष। 15वां प्रश्न है किसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था? विकल्प हैं क कोई सांग ने, ख तोतो चान ने, ग मोत्सु चान ने, घ किसी ने भी नहीं। सही उत्तर है ख तोतो चान ने। 16वां प्रश्न है तोतो चान के गले में क्या लटक रहा था? विकल्प हैं क स्कूल पास, ख बस पास, ग गेट पास, घ रेल पास। सही उत्तर है घ रेल पास। 17वां प्रश्न है यासुकी चान अपने पैर घसीटता हुआ तोतो चान की तरफ क्यों बढ़ा? विकल्प हैं क उसका पैर पोलियोग्रस्त था, ख उसके पैर में चोट लगी थी, ग उसके पैर में दर्द था, घ वह उसी प्रकार चलता था। सही उत्तर है क उसका पैर पोलियोग्रस्त था। 18वां प्रश्न है तोमोई में पढ़ने वाले हर बच्चे को स्वयं के चढ़ने के लिए क्या दिया जाता था? विकल्प हैं क एक सीढ़ी, ख एक रस्सी, ग एक पेड़, घ एक टेबल। सही उत्तर है ग एक पेड़। 19वां प्रश्न है तोतो चान चौकीदार की छप्पर की ओर क्यों भागी? विकल्प हैं क सीढ़ी लाने के लिए, ख चौकीदार को बुलाने के लिए, ग बारिश से बचने के लिए, घ यासुकी चान को बुलाने के लिए। सही उत्तर है क सीढ़ी लाने के लिए। 20वां प्रश्न है तोतो चान ने किस चीज के बारे में सबसे पहले यासुकी चान से ही सुना था? विकल्प हैं क टेलीफोन के बारे में, ख टेलीविजन के बारे में, ग अमेरिका के बारे में, घ फिल्मों के बारे में। सही उत्तर है ख टेलीविजन के बारे में। 21वां प्रश्न है द्विशाखा पर पहुंचने पर वहां की जगह किस तरह की थी? विकल्प हैं क शाखा कमजोर और खतरनाक थी, ख किसी झूले सी आरामदेह थी, ग शाखाएं टूटी हुई थी, घ वहां बहुत कम जगह थी। सही उत्तर है ख किसी झूले सी आरामदेह थी। 22वां प्रश्न है यासुकी चान की बहन ने उसे अमेरिका की किस अनोखी चीज के बारे में बताया था? विकल्प हैं क टेलीफोन के बारे में, ख टेलीविजन के बारे में, ग कंप्यूटर के बारे में, घ हवाई जहाज के बारे में। सही उत्तर है ख टेलीविजन के बारे में। 23वां प्रश्न है तोतो चान ने किस काम को बहुत आसान समझ लिया था? विकल्प हैं क यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर चढ़ाने के काम को, ख माता पिता से झूठ बोलकर बच जाने को, ग भारी भरकम सीढ़ी को खींचकर लाने के काम को, घ चौकीदार को मदद के लिए मनाने के काम को। सही उत्तर है क यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर चढ़ाने के काम को। 24वां प्रश्न है तोतो चान और यासुकी चान के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश के दौरान कड़कती धूप से उन्हें कौन बचा रहा था? विकल्प हैं क बड़ी सी छतरी, ख पेड़ की घनी छाया, ग पेड़ पर बनी मचान, घ बादल का एक बड़ा टुकड़ा। सही उत्तर है घ बादल का एक बड़ा टुकड़ा। 25वां प्रश्न है पेड़ की द्विशाखा जमीन से कितनी ऊंचाई पर थी? विकल्प हैं क 6 फुट की ऊंचाई पर, ख 10 फुट की ऊंचाई पर, ग 5 फुट की ऊंचाई पर, घ 3 फुट की ऊंचाई पर। सही उत्तर है 6 फुट की ऊंचाई पर। 26वां प्रश्न है यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह कौन सा मौका था? विकल्प हैं क अंतिम मौका, ख पहला मौका, ग पहला और अंतिम मौका, घ दूसरा मौका। सही उत्तर है ग पहला और अंतिम मौका। 27वां प्रश्न है यासुकी चान की बहन कहाँ रहती थी? विकल्प हैं क जापान में, ख चीन में, ग अमेरिका में, घ लंदन में। सही उत्तर है ग अमेरिका में। 28वां प्रश्न है टेलीविजन पर घर बैठे बैठे क्या देखने की बात यासुकी चान कर रहा था? विकल्प हैं क सारी दुनिया देखने की बात, ख फिल्म देखने की बात, ग सुमो कुश्ती देखने की बात, घ दूर देश के लोगों को देखने की बात। सही उत्तर है ग सुमो कुश्ती देखने की बात। 29वां प्रश्न है यासुकी चान की हताशा का क्या कारण था? विकल्प हैं क पेड़ की ऊंचाई देखकर वह डर गया था, ख क्योंकि उसके पैर बहुत कमजोर थे, ग तोतो चान उसकी कोई मदद नहीं कर रही थी, घ सीढ़ी पर ना चढ़ पाने के कारण। सही उत्तर है घ सीढ़ी पर ना चढ़ पाने के कारण। 30वां प्रश्न है तोतो चान का पेड़ किस सड़क के पास था? विकल्प हैं क तोमोई जाने वाली सड़क के पास, ख कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास, ग टोबोई जाने वाली सड़क के पास, घ तोत्सु जाने वाली सड़क के पास। सही उत्तर है ख कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास।
तो इसी के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की क्या योजना बनाई थी? उत्तर है, तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। इसके लिए उसने योजना बनाई थी कि वह चौकीदार के छप्पर से सीढ़ी लेकर आएगी और उसे पेड़ की द्विशाखा से लगा देगी। वह नीचे से सीढ़ी को पकड़ी रहेगी और यासुकी चान सीढ़ी के सहारे अपने आप ऊपर चढ़ता जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पर पहुंचते ही तोतो चान और यासुकी चान ने एक दूसरे से क्या कहा? उत्तर है, बड़े परिश्रम और साहस के साथ तोतो चान और यासुकी चान आखिरकार पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचने में सफल हुए। पसीने से लथपथ तोतो चान ने सम्मान से झुककर यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत किया। यासुकी चान ने भी बड़ी शिष्टता के साथ मुस्कुराकर तोतो चान से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसी के साथ प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है तोत्सुको कुरियानगी द्वारा लिखा गया यह संस्मरण अपूर्व अनुभव से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप इस पाठ को और भलीभांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 7th के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।